ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी त्याग किया। आज स्थिति ये है कि हमारे बच्चे अपनी काबिलियत के हिसाब से जो है अपनी मंजिलों को ढूंढते हैं। उसके अलावा अब ये जो नया कानून बना है इससे हमें ये स्थिति नज़र आ रही है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। क्यों? अगर झूठी शिकायत भी हमारे बच्चों के ऊपर हो जाती है तो उनका जो है एजुकेशन कैरियर तो तबाह होगा ही होगा और बच्चों को जो है क्रिमिनल बनाने की जो है ये नई साजिश है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे सवर्ण समाज का, चाहे बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, सबका एक तरीके से जिस दिन से देश आज़ाद हुआ तब से लगातार शोषण हो रहा है और वो बरकरार निरंतर जारी है। जिस तरीके से हमारा शोषण किया जा रहा है वो तो मुझे नहीं लगता कि जो है देश में समानता की बात करते हैं। ये सबका साथ सबका विकास करने वाली जो पार्टी है यही सबसे बड़ी गद्दार हमारे लिए निकली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूँ आपके साथ में प्रदीप चतुर्वेदी। देखिए जिस प्रकार से 13 जनवरी से यूजीसी का ये कानून लागू हुआ और यूजीसी के कानून के बाद में पूरे देश में एक हलचल सी मची हुई है। लगातार लोग इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं जो लोग पदासीन हैं वे अपने पद से इस्तीफा भी देते नजर आ रहे हैं। तो उसी में एक ऐसे ही शख्स हमारे वार्ड नंबर 65 के कांग्रेस के पार्षद संतोष पाठक जी भी हैं और इनके द्वारा अपने जो कांग्रेस पद में थे इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वह किस लिए कि सिर्फ और सिर्फ यूजीसी के लिए। जानेंगे क्या कहेंगे वह ऐसे यूजीसी को लेकर। जी देखिए, मैं पहले आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। ये जो यूजीसी की जो नया कानून लागू हुआ है इसमें एक रोहित वेमुला केस जो था जिसकी पैरोकारी लगातार कांग्रेस के वर्करों ने की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गए और नई गाइडलाइन इसके ऊपर आई थी और उसमें और एक्स्ट्रा प्रावधान इस तरीके के रख के इतना गलत तरीके का ये कानून बना दिया गया जिससे कि सवर्ण समाज के बच्चों के लिए ये काफ़ी जो है ऐसी भयावह स्थिति पैदा हो गई है कि कोई भी इस कानून का दुरुपयोग कभी भी कर सकता है और इसी को डर को हम समझ रहे हैं। तो इसी विषय के हिसाब से हमने कांग्रेस पार्टी से भी अपने आप को अलग किया है, क्योंकि देश में जो भी बड़ी राजनीतिक दल हैं ये कभी किसी भी व्यक्ति को समानता का अधिकार नहीं देते हैं। इन्हें केवल फिक्र है तो अपने वोट बैंक की फिक्र है। तो वोट बैंकों के चक्कर में कोई किसी वोट बैंक के चक्कर में लगा पड़ा है, कोई किसी समाज के चक्कर में लगा पड़ा है। इसी चीज़ को देखते हुए जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे सवर्ण समाज का, चाहे बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, सबका एक तरीके से जिस दिन से देश आज़ाद हुआ तब से लगातार शोषण हो रहा है और वो बरकरार निरंतर जारी है। आपने देखा होगा चकबंदी के नाम पे सब जमींदारों की ज़मीनें छीन ली गई। हमारे जो भी रजवाड़े थे उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने राज्यों को जो है हिंदुस्तान में विलीन किया, अपनी रियासतों को छोड़ा। और जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी त्याग किया। आज स्थिति ये है कि हमारे बच्चे अपनी काबिलियत के हिसाब से जो है अपनी मंजिलों को ढूंढते हैं। उसके अलावा अब ये जो नया कानून बना है इससे हमें ये स्थिति नज़र आ रही है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। क्यों? अगर झूठी शिकायत भी हमारे बच्चों के ऊपर हो जाती है तो उनका जो है एजुकेशन कैरियर तो तबाह होगा ही होगा और बच्चों को जो है क्रिमिनल बनाने की जो है ये नई साजिश है। इससे हमारे सवर्ण समाज को काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है और इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए हमने अपने दायित्व को समझा। हमने अपनी पार्टी कांग्रेस, जिसका कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमने कांग्रेस पार्टी को भी इसलिए छोड़ा है कि जिससे कि ये दर्शाया जाए। अभी मैं चाहता तो अपने पार्षद पद से भी रिजाइन दे सकता था, लेकिन पार्षद पद से रिजाइन देने का मतलब ये है कि अपने क्षेत्र की जनता के साथ में भी विश्वासघात किया जा सकता था। तो अपने पब्लिक के कामों को देख रहा हूँ
और मैं आज किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखता हूँ और सबसे मैंने दूरी बना ली है। भाई मैं एक चीज़ और जानूँ कि जिस प्रकार से आप अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं और यहाँ के विकास में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, वहीं जहाँ यह यूजीसी का कानून लागू हुआ और उसके बाद में आपने कांग्रेस को ही छोड़ दिया, और जिस प्रकार से कांग्रेस की पहले भी भूमिका नज़र आई कि पहले जमींदारी उन्मूलन और फिर यूजीसी का यह कानून कांग्रेस के ही कार्यकाल में पारित हुआ था। अब जब भाजपा के कार्यकाल में यह लागू हुआ है तो पूरे देश में इसकी बयार बह रही है और पूरे देश के लोग इसमें आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। आप इस कानून के तहत क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? सरकार से तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप एक कोई ऐसा कानून लाइए जिससे कि हमारे सवर्ण समाज को न तो कोई वोटिंग का अधिकार रहे, न कोई इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे पास में कोई पावर बचे, और ना ही हमें एजुकेशन का कोई अधिकार मिले। ऐसा कोई कानून लेकर के आओ, इस देश से हमको जैसे भी हो सके, क्या तो हमारा जेनोसाइड कराओ, हमारे साथ में जो भी तुम्हें करना है वो कर लो, हमें यहाँ से देश से निकाल दो, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान के नागरिक ही नहीं बचे। जिस तरीके से हमारा शोषण किया जा रहा है वो तो मुझे नहीं लगता कि देश में समानता की बात करते हैं। ये सबका साथ सबका विकास करने वाली जो पार्टी है, यही सबसे बड़ी गद्दार हमारे लिए निकली है। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं जहां लोग यूजीसी को लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं, वहीं कांग्रेस के यह सक्रिय नेता, सक्रिय पार्षद अपनी क्षेत्र की जनताओं की समस्याओं में लगातार खड़े दिखाई देने के बावजूद इन्हें जब यूजीसी कानून के विषय में जानकारी हुई तो इन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कांग्रेस की जो पार्टी है उसको छोड़ दिया, और उसके बाद में जब यह यूजीसी कानून भाजपा के कार्यकाल में लागू हुआ तो इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाजपा सवर्गों का शोषण करती नजर आ रही है। लगातार यह देश गृह युद्ध की ओर जाता नजर आ रहा है, और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो महज कुछ वर्षों में ही गृह युद्ध दिखाई देगा। फिलहाल ये कानून लागू होता है तो जहां पूरे देश में अभी चिंगारी नजर आ रही है, पूरे देश में एक ज्वाला जलेगी, और जो लोग इस कानून से जुड़े हुए हैं आग उनके घर तक भी पहुंचेगी। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।